ये तो हम सब जानते हैं कि होम मैनेजमेंट ना तो बच्चों का खेल है और ना ही आसान है। कई बार हम लोग अपने घर को मैनेज करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन एफर्ट्स डालने के बाद भी हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। और एफर्ट्स डाल भी दिए जाएं तो घर मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप भी अपने घर को मैनेज करने के चक्कर में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और आप जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं और काम के शुरू होते ही पूरा घर फैल जाता है, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज के वीडियो से आपकी इतनी हेल्प तो जरूर हो जाएगी कि आप अपने घर को आसानी से मैनेज कर पाएं और अपने घर की हर चीज पर ध्यान दे पाएंगे और काम के दौरान भी आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर दिन की सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही हमारा पूरा दिन डिसाइड कर देता है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। तो अपनी मॉर्निंग हमेशा अच्छी रखें। आप जब भी अपने डेली रूटीन के काम से फ्री हो जाएं, तब एक पेपर पर घर के जो दूसरे काम हैं उनको नोट करिए कि आज मुझे क्या काम है जो करना है और कितना करना है। जैसे आज आपको अपनी पूरी वार्डरोब या वार्डरोब का कोई हिस्सा क्लीन करना है, तो उसी टाइम पर आप उन कपड़ों पर भी ध्यान दीजिए जो अब हमारे यूज में नहीं है। तो उन कपड़ों को आपको हटाना ही हटाना है, क्योंकि कई बार हमारे हाथ में वो कपड़े आ जाते हैं जो हमारी कबर्ड में पड़े हैं, पर हम उनको वेयर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको रखा हुआ है क्योंकि उनसे हमारा मोह आज भी है और वो कपड़े आज भी हमारी अलमीरा में अच्छी खासी जगह को ऑक्युपाई कर रहे हैं। अगर आप पेन से किसी पेपर पर इनको राइट डाउन कर लेते हैं तो फिर आप अपने काम पर फोकस्ड हो जाते हैं। जब हम अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर रहे हों या डीक्लटर कर रहे हों, तो एक बात और है जिसका हमें ख्याल रखना है कि क्लीनिंग अरेंजमेंट्स हमें सिर्फ उसी सेक्शन का करना है या उसी पार्ट का करना है जो हमने डिसाइड किया था। काम करते करते हमें दूसरे सेक्शन में नहीं घुस जाना है, इससे हमारा टाइम कंज्यूम होगा और हम जो काम ठीक से करने वाले थे अब वही काम स्लो हो जाएगा और ज्यादा टाइम लेगा। इस वीक में या आज के दिन आपको क्या क्या काम करने हैं ये जरूर लिखें। छोटे टास्क या छोटे गोल लेकर चलेंगे तो उन्हें अचीव करना ज्यादा आसान होता है, और अगर हम ज्यादा काम बड़े गोल्स लेकर चलते हैं तो उन्हें अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि या तो हम थक जाते हैं या फिर कई बार दूसरे काम बीच में आ जाते हैं, तब जो काम हम कर रहे थे उससे भटक जाते हैं। और अगर हम कई काम एक साथ एक ही दिन में करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल तो 0 हो ही जाता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है वो अलग से। तो वही काम करें और उतने ही करें जितने आपने नोट डाउन करे थे। बिलीव मी, इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि घर के ही तो काम हैं, इनको लिखने की क्या जरूरत है, सब हमारे दिमाग में है, हम कर लेंगे। और फिर जो काम हम कर रहे होते हैं उनको करते करते दूसरे काम में हम कब घुस जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। पहले वाला काम तो फैला ही था, एक दूसरा काम भी फैल जाता है, फिर हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है, जब भी आप अपने घर का कोई स्पेसिफिक पार्ट क्लीन करने वाले हैं उस टाइम आप ये याद रखिए कि आप अपने घर की पहले बेसिक क्लीनिंग जरूर कर लें। जैसे बेडशीट्स चेंज करनी हो तो चेंज करके दूसरी लगा दें, पिलो कवर चेंज कर दें, बेड अरेंज कर दें, बच्चों का कमरा सेट कर दें, जिससे जब बच्चे घर आएं तो उन्हें खेलने के लिए, सोने के लिए साफ सुथरा घर मिले और आपको भी टेंशन ना हो कि मेरे बच्चे गंदे घर में घूम रहे हैं या गंदे बिस्तर पर सो रहे हैं। और क्लीनिंग के टाइम अगर कोई गेस्ट भी आ जाए तो आप उन्हें बिना कुछ सोचे वेलकम कर पाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो काम हम कर रहे होते हैं उनको करते करते दूसरे काम में हम कब घुस जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, जिससे हमारे काम भी कम्प्लीटली सेट नहीं होते, घर फैला रहता है और हम थक जाते हैं और फिर काम को बीच में छोड़कर हम रेस्ट लेने लग जाते हैं। तो पहले घर के जरूरी बेसिक काम निपटाएं, उसके बाद ही कोई दूसरा काम शुरू करें।
आज मुझे अपनी किचन में भी कुछ ऐसी चीजों को हटाना था जो अब कुकिंग में यूज नहीं होती हैं और वो बस ऐसे ही पड़ी हैं। बहुत से ऐसे बर्तन होते हैं जिनके हैंडल्स टूट गए होते हैं और हम उनको डिस्कार्ड करने की बजाय ये सोचकर वापस से रख लेते हैं कि इनको हम रिपेयर करा लेंगे। कुछ ऐसे भी छोटे बड़े बर्तन होते हैं जो साइड से क्रैक हो जाते हैं, लेकिन इनका मोह हमें आज भी होता है और हम इनको रखते जाते हैं। भले ही हम इन्हें ये सोच कर रख लें कि कभी न कभी हम इनको रीयूज करेंगे, लेकिन कभी नहीं होता। तो आज मैं इन सबको यहाँ से हटाने वाली हूँ। मैं सिर्फ वही चीजें किचन में रखूंगी जो हमारे यूज में हैं। कुछ ऐसे बर्तन भी होते हैं जो टूटे नहीं होते हैं, बस उनका ट्रेंड चला गया होता है, खराब नहीं होते हैं। तो ऐसे बर्तनों को मैं किसी को दे दूंगी जो किसी के काम में आ सकते हैं। तो मैंने इनको एक कार्डबोर्ड बॉक्स में एक साथ रख दिया है ताकि मैंने एक बार में ही उठाकर इनको हटा दूं या फिर किसी को दे दूं। तो अपनी किचन में उन्हीं बर्तनों को सामने रखें जिन्हें आप अपनी किचन में मोस्टली यूज करती हैं। ऐसे बर्तनों को जो आपके जरूरत के तो हैं, लेकिन कभी कभार ही हम उनको यूज करते हैं, तो उनको अलग रख दें। इससे क्या होगा कि जो बर्तन हमारे यूज में हैं, जिन्हें हम डेली वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, उनको हम इजिली मेंटेन कर पाते हैं। जो बर्तन वंस इन अ वाइल यूज होते हैं फिर भी हमने उनको किचन में रखा हुआ है, तो वो बस धूल ही खा रहे होते हैं और फिर उनको हमें टाइम टू टाइम क्लीन भी करना पड़ जाता है, भले ही हमने उनका यूज नहीं किया था। हम लेडीज जब इतना सारा काम करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, थकान होना तो नॉर्मल है। तो जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। काम के बीच बीच में पानी पीती रहें, बॉडी को रिहाइड्रेट करती रहें। आप अपने लिए जूस भी बना सकती हैं जिससे आपकी बॉडी में पानी की कमी ना होने पाए। अगर आप चाय या कॉफी की शौकीन हैं या फिर चाय कॉफी पीने से आपके शरीर में एनर्जी आती है, आप तरोताज़ा फील करती हैं, तो जरूरी है कि इस तरह की ड्रिंक्स मतलब चाय कॉफी पीने से पहले आप एक ग्लास नॉर्मल पानी जो ना ठंडा हो ना गर्म जरूर पिएं, क्योंकि चाय कॉफी पीने से जो बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ता है, पानी पीने से वो बैलेंस हो जाता है। आप हेल्दी स्नैक खा सकती हैं, लेकिन मैं एक ग्लास हल्दी वाले दूध के साथ ड्राई फ्रूट पाउडर पीना पसंद करती हूँ। ये होममेड ड्राई फ्रूट पाउडर है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखती हैं, हेल्दी रखती हैं। ये काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, मखाना, अखरोट, डेट्स और भुने हुए चने, इन सब का एक ग्रेट मिक्सचर है जो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक और हेल्दी रखता है, क्योंकि इसमें सभी जरूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फाइबर है जो वजन को घटाने में हेल्प करता है। अगर आपको स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, तो ये इस तरीके की होने वाली प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कि चना एक सुपर फूड है और इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आप चाहें तो इन सबको एज इट इज खा सकते हैं, इनका पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाउडर फॉर्म में ये मुझे ज्यादा इजी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी कोई काम स्टार्ट करें, अपने फैमिली मेंबर्स को लंच और डिनर के अलावा उनको दिन में लगने वाली छोटी मोटी भूख को शांत करने के लिए कुछ बनाकर जरूर दें, जिससे आपके काम में उलझे रहने की वजह से वो किसी तरह से सफर ना करें, उन्हें भूखा ना रहना पड़े। इसके अलावा अगर आप उनके खाने पीने का ख्याल रखती हैं, तो काम के बीच में वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का होम मैनेजमेंट को लेकर एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।